मध्य का भाग है जिसके कारण से परमाणु का द्रव्यमान पाया जाता है वो क्या कहलाता है, इसका नाभिक कहलाता है। कौन कौन से कण होते हैं इसमें, तो अभी तक अपन ने पढ़ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये दोनों तो बेसिक रहते हैं और बाहर क्या रहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन समगति करते रहते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, अपने ध्यान में। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था इसके बारे में, नाभिक के बारे में। इसका नाभिकीय कोणीय संवेग था, उसके बारे में हमने व्याख्या की थी। एलएस युग्मन यानी इसके कोई, अच्छा नाभिक में क्या क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करता है, प्रचक्रण करता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण करता है, उसी प्रकार नाभिकीय जो कण है, नाभिकीय अण का अवयव है या नाभिकीय कण है, दो कण रहते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये दोनों भी क्या करते हैं, कक्षीय गति करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर एस के द्वारा व्यक्त करते हैं, +1/2 -1/2 के द्वारा हम व्यक्त इसको करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की दो गति होती है तो नाभिक के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उन दोनों के भी ये चक्रण गति होती है। और ऐसे ही दूसरा कक्षीय प्रचक्रण गति, जो कक्षीय गति होती है उसके लिए किससे डिनोट करते हैं अपन, एल के द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो नाभिकीय कोणीय संवेग में इनका कल योगदान पड़ा था। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण, जब कोई आवेशित कण किसी कक्षक में चक्कर लगाता है तो इसकी कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण। किसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं इसको, म्यू जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो नाभिक के कोणीय संवेग के प्रोपोर्शनल होता है, म्यू जे इज प्रोपोर्शनल टू जे। ठीक है, और इसको हम मापते किसके द्वारा है, तो मापने का जो मात्रक इसका रहता है वो कहलाता है आपका बोर मैग्नेटोन। ठीक है ना, बोर मैग्नेटोन, और बोर मैग्नेटोन है उसका मान क्या होता है, तो म्यू एन के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं, EH/2MP। MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो EH/2MP और इसका जो लगभग मान रहता है 5.05 × 10⁻⁻27, ये इसका मान रहता है। मात्रक क्या रहेगा इसका, जूल पर टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण, और ये क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। इसका मान रहता है वो कैसा रहता है, क्वांटीकृत रहता है, यानी H कट के इसमें गुणांकों में आता है, क्वांटीकृत यानी सतत मान अपने को प्राप्त नहीं होता है। कौन कौन, तो इसके अंदर जैसे जे के अंदर कोणीय संवेग में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इसमें कौन कौन काम, एल और एस युग्मन दोनों अपन ने पढ़े थे। तो एस और एल यानी प्रचक्रण और कक्षीय दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण, नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण, इसमें भी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, कौन, एस और एल। यानी जो अवयव हैं, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों की कक्षीय गति के कारण और दोनों की प्रचक्रण गति के कारण भी अपने को चुंबकीय आघूर्ण है उसका कुछ न कुछ मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये मान कितना होता है, तो ये तो मैंने बता दिया कि ये तो होता है इसका मात्रक। ठीक है, अब इसको अगर हम ये हटाएं तो इसको हटाने से एक नियतांक प्राप्त हो जाएगा जिसको हम कहते हैं जी जे इंटू इसका मात्रक म्यू एन, जी जे इंटू म्यू एन। ठीक है, ये हो गया। अब जी जे क्या है, एक नियतांक है और इसको क्या कहलाता है, नाभिकीय गुणक है वो कहलाता है। पक्षांतरण कर सकते हैं इसका, यानी जी जे का अगर मान निकालें अपन तो जी जे इज इक्वल टू क्या कह सकता हूँ मैं, म्यू जे बाई जे इंटू म्यू एन, और म्यू एन का मान क्या था, EH/2MP, 2MP ये मान था। जी जे बराबर म्यू जे बाई जे इंटू EH/2MP, ये वाला मान अपने को मिलता है। ठीक है, जी जे क्या कहलाता है, नाभिकीय घूर्णक। अब इसके अंदर 2MP/E, EH/2MP ये मान था ना अपने पास में,
अच्छा मिस्टेक हो गई है कुछ। देखो मिस्टेक क्या हो गई, जी जे बराबर यहाँ रखेंगे तो म्यू एन क्या चला जाएगा, इसके हर में चला जाएगा। जी जे बराबर क्या हो गया, म्यू जे अपॉन जे इंटू म्यू एन। ये मिस्टेक हो गई, मैंने म्यू एन को ऊपर ले लिया है। तो म्यू जे बाई जे इंटू ई एच कट। अब ये तो यहाँ पर आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा 2m। आ गया ना ध्यान में, ये म्यू एन का मान है ई एच कट बाई 2mp, हर में आने के कारण ऐसा हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, म्यू जे बाई जे। ये वाला अपने पास में मान है वो प्राप्त हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर ये एच कट अगर इधर लगा दे तो ये क्या मान आ गया, म्यू जे बाई जे एच। इसको हम एक मान के द्वारा व्यक्त करते हैं गामा जे, और ये क्या कहलाता है, नाभिकीय गुणक जी जे। अब इस गामा जे के ऊपर एग्जाम में कई बार आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गामा जे को समझाइए, या गामा जे वो नहीं भी कहता है तो इसको कहता है नाभिकीय घूर्ण चुंबकीय अनुपात। नाभिकीय घूर्ण चुंबकीय अनुपात। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, नाभिकीय घूर्ण चुंबकीय अनुपात से आप क्या समझते हैं। हम तैयार क्या करके गए थे, हम तैयार तो करके गए थे चुंबकीय आघूर्ण। ज़्यादा से ज़्यादा जोर मारकर हमने क्या सोचा था कि और क्या पूछेगा वो नाभिक के बारे में, तो नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण पूछ लेगा, म्यू जे पूछ लेगा। लेकिन उसने पूछ क्या लिया यहाँ पर, नाभिकीय घूर्ण चुंबकीय अनुपात। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। ये तो नियतांक है जी, तो आपका मान 2mp/e है। ये भी क्या है, ये तो mp का मान कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो म्यू जे बाई जे एच कट, ये वाला जो है अनुपात है किसका, ये म्यू जे तो क्या है आपका चुंबकीय आघूर्ण, जे क्या है कोणीय संवेग। ठीक है ना, तो ये वाला जो अनुपात है ये क्या कहलाता है, नाभिकीय घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहलाता है। क्लियर, तो ये आपने कितना नंबर का तैयार कर लिया, एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन है वो तैयार कर लिया। ठीक है, अब विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में जब भी जेड या एन, जेड क्या है, जेड तो है परमाणुओं की संख्या, और एन क्या है, इसमें नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की, परमाणु में उपस्थित जेड व एन। जेड किसको व्यक्त करता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और एन किसको व्यक्त करता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या एक निश्चित मान पर जाती है, और वो निश्चित मान क्या है आपका, वो निश्चित मान कहलाता है मैजिक नंबर्स। कल के क्लास में भी इसके बारे में बात हुई थी। तो मैजिक नंबर्स के ऊपर जब जाता है तो कुछ ना कुछ तो अलग घटता ही है, और यहाँ पर पार करते हैं तो नाभिकीय कोणीय संवेग में जैसे उछाल आता है, यानी उसके वेग, उसके मान में वृद्धि होती है, उसी प्रकार, क्योंकि कोणीय संवेग किसके समानुपाती है, चुंबकीय आघूर्ण के। तो जैसे ही मैजिक नंबर पर चाहे न्यूट्रॉन पहुँचे चाहे प्रोटॉन पहुँचे, उस स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण के मान में एकदम से वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने, चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, चुंबकीय आघूर्ण का सीधा क्वेश्चन बन गया, नहीं तो नाभिकीय घूर्ण चुंबकीय अनुपात से आप क्या समझते हैं। करेक्ट।